हमारी बहन अंजलि द्विवेदी भी है। अब जो हम नाम लेंगे वो शायद आप डर जाओ। रात को कभी धोखे से 11 बजे आप चैनल न लगाया करो, खासकर न्यूज वाले, नहीं तो आपको एक आदमी दिखाई पड़ेगा जो मंच पर है, वो डराते हैं, सनसनी। हमारे बहुत प्रिय, बहुत आत्मीय, जिनके ऊपर पूज्य श्री गोलोकवासी साकेतवासी संत भगवत प्राप्त महात्मा देव प्रभाकर शास्त्री पूज्य श्री दद्दा जी की बड़ी कृपा है। आप भी आ जाए हैं, जोरदार ताली बजा करके स्वागत करें। और पूज्य दद्दा जी की दूसरी शाखा जो पल्लवित पुष्पवत हो रही है, जिन्होंने अभिनय जगत में संपूर्ण समाज को रोते हुए को हंसाने का काम किया, हास्य के बादशाह कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं। हमारे बड़े ही प्रिय श्री राजपाल यादव जी भी आए हुए हैं और इनका कोई आपको अभिनय याद हो या ना हो, पर जिसमें ये हनुमान जी का सिंदूर लगाकर कान में अगरबत्ती खोसते हैं तो पूछते जरूर है कि पंडित जी अब मैं नहा लूं? वो हमें इसलिए याद है कि हम हनुमान जी वाले हैं। तो विराम हो श्रीधाम वृंदावन में, तो हम सब लोग आज ही सौगंध लें कि अपने अपने सगे संबंधियों को, अपने रिश्तेदारों को और अपने मोहल्ले वालों को लेकर के इतनी बड़ी संख्या में श्रीधाम वृंदावन पहुंचना है कि पूरी दुनिया को हिंदुओं की ताकत दिखनी चाहिए, सनातन धर्म की ताकत दिखनी चाहिए। दोनों हाथ उठा करके हम लोग महाराज श्री को वचन दें इस 16 तारीख को। ऐसे नहीं, दोनों हाथ उठाओ, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, हर हर महादेव। भगवान महादेव को हम लोग साक्षी मानकर ये संकल्प ले रहे हैं कि 16 तारीख को सगे संबंधियों समेत, इष्ट मित्रों समेत, अपने परिवार समेत हम लोग श्रीधाम वृंदावन पहुंचेंगे और महाराज श्री को विश्वास दिलाएंगे कि जब जब भी आप आवाहन करेंगे हम अपने राष्ट्र के लिए सारे कार्य छोड़ करके पहले राष्ट्र के लिए हम लोग खड़े होंगे। राष्ट्र होगा तभी धर्म होगा, और जब धर्म होगा तभी हमारे संस्कार बचेंगे, और संस्कार बचेंगे तभी हमारा समाज बचेगा, और समाज बचेगा ना तभी हम लोग बचेंगे। इसलिए हम लोगों को संकल्प लेना है सबसे पहले राष्ट्र के लिए। हम सब लोग राष्ट्र के लिए एक हों। इस राष्ट्र में कोई अलग नहीं है। जब यज्ञ होता है, आहुतियां पड़ती हैं, तो उसमें काले तिल भी होते हैं और सफेद चावल भी होते हैं, शक्कर भी होती है और कई प्रकार की जड़ी बूटियां भी होती हैं। सारी सामग्री मिल करके तब आहुति दी जाती है और उस आहुति से यज्ञ नारायण भगवान प्रसन्न होते हैं। आज वो समय आ गया है कि हम सभी अलग अलग प्रांतों के लोग, अलग अलग शहरों के लोग, अलग अलग जाति वर्णों के लोग अपनी सारी वैमनस्यता को छोड़ करके एक हो करके इस भारत राष्ट्र के लिए हम अपने आप के तप को, अपने आप के प्रेम को आहुति के रूप में यदि हम प्रदान करते हैं तो निश्चित ही है हमारा देश पुनः विश्वगुरु बनेगा और हमारा देश हिंदू राष्ट्र बनेगा। यहाँ आज मंच पर अनेकानेक महापुरुष, अनेकानेक अलग अलग क्षेत्रों की महान विभूतियां पधारी हुई हैं। हम सभी को थोड़ा थोड़ा श्रवण करने की लालसा होगी, इसलिए बहुत ज्यादा न कहते हुए 2-4 बातें जो मैंने आपसे कही हैं इसको अपने हृदय में उतारिएगा कि समाज को जब भी तोड़ना होता है तो ये आतताई लोग, षड्यंत्रकारी लोग सबसे पहले उन पर प्रहार करते हैं जो समाज को जगाते हैं। संत जनों को क्या पड़ी है, जिन्होंने घरबार छोड़ दिया, जिन्होंने जीवन के सारे सुखों को त्याग कर दिया, उन्हें इस प्रकार मेहनत करने की क्या आवश्यकता। जब अजगर को भगवान पड़े पड़े रोटी दे देते हैं, उसको भोजन दे देते हैं,
पक्षी जोग नहीं करती फिर भी उसका पेट भर जाता है, तो जो दिन रात भगवान की माला फिराए क्या उस संत का पेट नहीं भर सकता? अपने आश्रम में भी वो रहे तब भी उसका पेट भर जाएगा। अजगर करे न चाखरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। लेकिन संतजन फिर भी आश्रम को छोड़कर, मठों को छोड़कर, अपनी तपस्या, अपनी स्वाध्याय, अपनी दिनचर्या को छोड़कर समाज के लिए पैदल यात्रा करते हैं। एक बार हरिद्वार में मैंने एक संत महापुरुष को पूछा था कि भगवान क्या जरूरत है आपको बार बार उस समाज में जाने की जो समाज संतों की भावनाओं का कदर नहीं करता। पिछले कई वर्षों से संत जन लगातार समाज को जगाने की चेष्टा कर रहे हैं और समाज है कि जागने का नाम नहीं ले रहा है, बार बार सोए जा रहे हैं। और बल्कि जो बार बार प्रयास करता है उन्हीं संतों पर उंगलियां भी उठाई जाती हैं, उनका कटाक्ष भी किया जाता है। क्या जरूरत है? तो पता है उस बूढ़े महात्मा ने आंख में आंसू भर करके बड़ी अच्छी बात कही। कहा कि बेटा, कुत्ता हमारे घर से रोटी चोरी करके लेकर आता है और चोरी करके खाने के बाद भी रात्रि में भौंक करके हम लोगों को जगाता है। जब कुत्ता चोरी की रोटी खा करके भी अपना धर्म निभाता है तो साधु जनों को तो समाज घी वाली रोटी देते हैं, तो क्या साधु जनों का कर्तव्य नहीं है कि समाज को जा जा करके जगाएं? साधु जन परमार्थ के कारणे साधु धरा शरीर। साधु का अर्थ ही है साधनोति पर कार्यम, जो सही दुख पर छिद्र दुरावा, वंदनीय जही जगत सुपावा। अभी हमारे राजूदास जी महाराज ने बड़ी अच्छी बात कही। हमारे बचपन के साथी हैं। जब मैं अयोध्या में पढ़ता था तब हमारे राजू भाई वहां पर हनुमानगढ़ी में अक्सर दर्शन दिया करते थे मुझे। हमारे बचपन के साथी हैं। अब ये भी इन्होंने बड़ी अच्छी बात कही कि जब जब संतों ने पैदल चल करके समाज को जगाया है तब तब समाज ने करवट बदला है और विरोधी ताकतों को उखाड़ फेंका है और समाज सदैव बहुत बलवान होता है। ये पांचों उंगलियां जब तक अलग अलग है ना, बड़ी कमजोर हैं। बार बार संत जन आपको यही सचेत कर रहे हैं, यही संकेत कर रहे हैं कि पांचों उंगलियों को एक हो जाना पड़ेगा, तभी हम ताकतवर बनेंगे, तभी हम अपने देश को हिंदू राष्ट्र बना पाएंगे। हिंदू राष्ट्र बने बगैर अब हमारे देश का कल्याण संभव नहीं है। इसलिए हम सब लोगों को जाग करके, विचार करके, संतों के आवाहन पर हमें अपने वैमनस्यता को छोड़ करके एक हो जाने का समय आ गया है। मैं आप सबके उज्जवल भविष्य की शुभकामना करते हुए और आप सभी की श्रद्धा को प्रणाम करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम की ओर लेकर के जा रहा हूं। एक बार सब मेरे साथ बोलिए, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ताली बजाकर पूज्य बापू का अभिवादन करें। हर हर महा। जो सो रहे हैं वो जाग जाओ, जो जागे हुए हैं वो बैठ जाओ, जो बैठे हैं वो सावधान हो जाओ, जो सावधान है वो संकल्प लेने के लिए तैयार हो जाओ। हम अपनी चर्चा बाद में करेंगे। हमने माइक इसलिए लिया कि आज हम सबके बहुत सौभाग्य हैं। अष्टम दिवस की पदयात्रा के विश्राम पर खूब संत जनों के दर्शन हो रहे हैं। सुनो, जीवन में 3 माँ की बहुत आवश्यकता है। कितनी? जरा जोर से बोलो। जन्म देने के लिए माँ, भक्ति देने के लिए महात्मा और मुक्ति देने के लिए परमात्मा। और तीनों में मां है। तो आज भक्ति के मार्ग पर ले जाने वाले महापुरुषों में महंत पूज्य श्री हनुमानगढ़ी वाले महाराज जी,
महंत पनकी धाम वाले पूज्य महाराज जी, महामंडलेश्वर स्वामी जी महाराज जी और परम पूज्य श्री ईश्वरदास जी महाराज जी, और हमारे दोनों तरफ हमारे दो भाई बैठे, इसलिए हम सुरक्षित हैं। एक वो बैठे हैं जिन्होंने ब्रज में हमें सबसे पहले स्वीकार किया था, स्नेह दिया था, और हमारे जीवन में आप जब आए थे ठाकुर जी की कृपा से, क्योंकि मलुपीठ वाले महाराज जी ने कहा जिनको कोई ब्रजवासी स्वीकार कर ले तो समझ जाना ठाकुर जी ने तुम्हें स्वीकार कर लिया है। हमारे वाम भाग में हमारे पूज्य श्री ज्येष्ठ भ्राता श्री धर्मरत्न शांति दूत देवकी नंदन ठाकुर जी, आपने बड़ी कृपा की, आज की पदयात्रा में खूब धक्का खाए फिर भी आए। दूसरी तरफ राम कथा के माध्यम से जिनकी वाणी अभी आप सब लोग सुन रहे थे, पूज्य श्री चिन्मयानंद बापू जी, जोरदार ताली बजा करके हरिद्वार में आपने गंगा के किनारे से एक ऐसी धारा बहाई कि आपके द्वारा निकली हुई वाणी से मानो राम कथा भी गंगा की तरह बह रही हो। इतना ही नहीं, अभिनय जगत से भी बहुत लोग पहुंचे, राजस्थान की भूमि से, जिनके ऊपर भगवती की बड़ी कृपा है और देशभक्ति के गीतों के लिए जाने जाते, ऐसे हमारे अति प्रिय श्री प्रकाश माली जी हैं, खाटू वाले बाबा और हिंदुत्व के बहुत अच्छे गीत गाने वाली हमारी बहन अंजलि द्विवेदी भी है। अब जो हम नाम लेंगे वो शायद आप डर जाओ। रात को कभी धोखे से 11 बजे आप चैनल न लगाया करो, खासकर न्यूज वाले, नहीं तो आपको एक आदमी दिखाई पड़ेगा जो मंच पर है, वो डराते हैं, सनसनी। हमारे बहुत प्रिय, बहुत आत्मीय, जिनके ऊपर पूज्य श्री गोलोकवासी साकेतवासी संत भगवत प्राप्त महात्मा देव प्रभाकर शास्त्री पूज्य श्री दद्दा जी की बड़ी कृपा है। आप भी आ जाए हैं, जोरदार ताली बजा करके स्वागत करो। और पूज्य दद्दा जी की दूसरी शाखा जो पल्लवित पुष्पवत हो रही है, जिन्होंने अभिनय जगत में संपूर्ण समाज को रोते हुए को हंसाने का काम किया, हास्य के बादशाह कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं। हमारे बड़े ही प्रिय श्री राजपाल यादव जी भी आए हुए हैं, और इनका कोई आपको अभिनय याद हो या ना हो, पर जिसमें ये हनुमान जी का सिंदूर लगाकर कान में अगरबत्ती खोसते हैं तो पूछते जरूर है कि पंडित जी अब मैं नहा लूं? वो हमें इसलिए याद है कि हम हनुमान जी वाले हैं, और उसमें ये हनुमान जी जैसे ही दिख रहे थे। तो ऊंचे पंडित का छोटा, ऊंचे टीला का छोटा पंडित, ऐसा कुछ है, क्योंकि हमारा समय तो यहाँ वहां विधा रहता है। ऐसे हमारे अति प्रिय श्री राजपाल यादव जी, आप भी पधारे, बड़ी कृपा करके इस देश कार्य के लिए पधारे, राष्ट्र कार्य के लिए। जोरदार ताली बजा करके आपको भी साधुवाद दो। और हमारे बगल में सन्निकटता में मुस्कुराता हुआ जो चेहरा बैठा, हमारी बहन अति प्रिय, पूरा देश जानता, भारत का कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो आपको ना जाने, पर आप अभिनय जगत में तो बहुत बहुप्रसिद्ध, भगवान की कृपा से जानी मानी अभिनेत्री हैं, जिनको शिल्पा शेट्टी कहा जाता है। लेकिन इनकी दूसरी पहचान भी है, योग रखे निरोग। योग के माध्यम से पूरी दुनिया को जगाने का। हम संतों में यदि योग ऋषि स्वामी रामदेव जी हैं, तो अभिनय जगत के कलाकारों में बहन शिल्पा शेट्टी है। और मुंबई के लोग जो देर रात तक सोते नहीं हैं, देर से उठते हैं,
खाने पीने पे कंट्रोल नहीं है, उनके लिए ये सबसे बड़ी मिसाल है कि यदि आप फिट रहोगे तो आप लंबा जीवन जियोगे, बेहतर जीवन जियोगे। मानव योग ये कहना चाहते हैं कि 100 साल भले ही ना जियो, पर जितना जियो बेहतर जियो। जोरदार ताली बजा करके आपने पहले ठाकुर जी के दर्शन किए, श्री बांके बिहारी जी के। क्रम बहुत अच्छा था आपका आने का। पहले बांके बिहारी गई, वहां मत्था टेका, फिर संतों के पास आई, वहां मत्था टेका, फिर भक्तों के साथ पदयात्रा में पैदल चली, वहां पर खूब भक्तों का जो पदयात्री चल रहे थे उनके दर्शन किए। अब मंच पर आकर के हम सबके साथ हैं, ये हम सबके लिए बड़ी प्रसन्नता की बात है। तो सबके उद्बोधन क्रम होंगे, लेकिन हमारे भ्राताश्री को जाना है, तो हम सबसे पहले आपको, क्योंकि बहुत जल्दी है, 16 तारीख को आने का कान में इन्होंने चूंकि वचन दे दिया है, तो हम माइक दे रहे हैं। जोरदार ताली बजाकर। महाराज जी का एक बहुत प्यारा स्लोगन है, बोलना पड़ेगा। सभी को मेरा प्यार भरा राधे राधे। जोर से बोलना पड़ेगा। देखो, महाराज जी वाली भाषा तो हम बोल नहीं सकते, वो कौन सी बरी कहते हैं, कुछ ही को बराते हैं ये, तो हम नहीं कह सकते हैं, वो तो महाराज जी जलाएंगे जो भी करना है। लेकिन अगर ब्रज में रहना है तो राधे राधे कहना है, जोर से बोलना पड़ेगा। सबसे पहले तो ब्रजवासी होने के नाते आप सभी देश विदेश से आए हुए सभी लोगों का स्वागत करता हूं मेरे ठाकुर जी की पावन धरा पर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जियो मेरे लाल, भारत को आगे बढ़ाने वालों। मैं अपनी बात प्रारंभ करूं उससे पहले आप दोनों हाथ ऊपर करिए। सबसे पहले दोनों हाथ, और जितनी हाइट है उतने। मंच वाले थोड़े कम कर ले, नहीं तो हमारा फोटो बिगड़ जाएगा। अब नीचे जो हैं सब हाथ ऊपर करें। पुलिस वाले भी हिंदू ही हैं, कैमरा इन पे मत लगाना, हाथ तुम भी ऊपर कर लो, तुम्हें सौगंध है तुम्हारी। एक बार जोरदार ताली बजनी चाहिए हमारे अनुज के लिए, छोटे अनुज के लिए। ऐसे नहीं, चकाचक ताली बजनी चाहिए और जोर से बजनी चाहिए। कोई तो है जो चलने की हिम्मत करता है, कोई तो है सबको इकट्ठा करने का साहस और संकल्प लेता है, कोई तो है जो इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश करता है। बजनी चाहिए तालियां। मेरा काम हो गया, मैं जाऊं मैं, या ये कहूं कि अभी न जाओ छोड़कर। एक बात है, ये यात्रा की तैयारी, इतनी सुंदर तैयारी, मैं विश्वास से कहता हूं, गोलोक से प्रिया प्रीतम भी देख रहे होंगे ना, तो उनके नैनों से आपके लिए आशीर्वाद बरस रहा होगा। इस यात्रा ने विश्व रिकॉर्ड बना दिया है। आप लोगों का इतना पैदल चलना, एक साथ चलना, अपनी हेल्थ देखे बगैर चलना, और अपने लिए नहीं, अपने देश और धर्म के लिए चलना, ये अपने आप में बहुत बड़ी पहचान है आपके समर्पण की। मैंने इनसे कहा नहीं, मैंने सोचा था कि ना ही कहूं तो ज्यादा अच्छा है। ये दिल्ली से वृंदावन जा रहे हैं, तो वृंदावन में हुक्म चले श्री राधा रानी को, तो वहां तो राधा रानी के बगैर कोई जा नहीं सकता। पर मेरी इच्छा थी कि दिल्ली से हम लोग जाते मथुरा तक।
और मथुरा में कौन है? कौन है मथुरा में? जोर से बोलो, और जोर से बोलो। हमको लगता है ये वृंदावन इसलिए जा रहे हैं क्योंकि मथुरा में और ब्रज में बिना किशोरी जी की कृपा के बगैर कोई काम हो ही नहीं सकता। ये वृंदावन जा रहे हैं किशोरी जी से आज्ञा लेने के लिए कि अगर आपकी आज्ञा हो तो मथुरा की तरफ चला जाए। कौन कौन चल